हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लाइव आ जाओ जल्दी से, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लिपर सर्किट, और आज भी उससे आगे ही चलेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज भी। और कोई भी कॉन्सेप्ट आपका ऐसा रहेगा नहीं वो क्लियर ना हो। तो अगेन स्टार्ट कर रहे हैं क्लिपर सर्किट से। ओके, आ जाओ, लाइव आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों को समझ में तो आता है ना जो मैं पढ़ाता हूँ, या कुछ आप चाहते हो कि मैं अपना लेवल थोड़ा डाउन से स्टार्ट करूँ या थोड़ा ज़्यादा हाई ले जाऊँ? आप क्या चाहते हो? आप ये सब मुझे कमेंट में लिख के बताओ, तभी तो मैं आपके हिसाब से क्लास को एडजस्ट कर पाऊँगा। ऐसे मुझे पता नहीं चलता है, मैं अपने हिसाब से पढ़ाता रहता हूँ। कमेंट में आप बताओ जैसा आप चाहते हो, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। हमारे पास एक 5 वोल्ट की बैटरी है, इससे हम पुराना रिवाइज करेंगे। 5 वोल्ट की बैटरी है, जैसा कि हम डेली करते हैं। सबसे पहले एक पीछे के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ भी वही करेंगे। मैं आपको डायोड से एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ। ये आपके पास एक 5 वोल्ट की बैटरी है अगेन, और ये रेजिस्टेंस आपके पास 0.5 किलो ओम का है। और आपके पास एक और डायोड है D2, और आपके पास एक 3 वोल्ट की बैटरी है। और ये डायोड D1 आपका, और ये डायोड आपका D2। इधर कुछ करंट आपको I1 फ्लो हो रही है, और यहाँ पे कुछ करंट I2 फ्लो हो रही है। आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आप यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देखो, I1 और I2 दोनों ही P2N यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, P2N। ये चेक करो आप, ऐसा सर्किट में दिया है, मे बी ना भी हो रही हो, या आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए आप क्या करोगे? एज्यूम करो दोनों ही डायोड आपके फॉरवर्ड बायस में है। एज्यूम D1 and D2 are in forward bias। ये एजम्पशन लो और आप करंट की डायरेक्शन निकालो।
ट्राई करो इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा इजी है क्वेश्चन ये। I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चलो मैं पहले बनाता हूँ इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट में आपके पास एक 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी, और आपके पास ये डायोड D1 है जिसको मैंने मारा फॉरवर्ड बायस में। तो ये एक आपका 0.5 किलो ओम, और यहाँ पे आपके पास एक बैटरी थी 5 वोल्ट की, अगेन ये भी 5 वोल्ट की बैटरी है आपके पास। और यहाँ पे आपके पास अगेन ये डायोड को मैंने माना फॉरवर्ड बायस में। ये आपके पास 3 वोल्ट की बैटरी है, चेक करो क्या ये केस पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे ये जो पॉइंट आपका है, यहाँ पे आपको 5 वोल्ट भी दिख रहा है और 3 वोल्ट भी दिख रहा है। इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है, आपका दोनों में से कोई एक ही डायोड ऑन हो सकता है। ओके, या तो D1 ऑन हो सकता है या तो आपका D2 ऑन हो सकता है। Both diodes can't be on साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों डायोड ऑन नहीं हो सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डायोड कोई ऑफ होना पड़ेगा, एक ऑन होना पड़ेगा। तो देख के देखो, यहाँ पे देख के समझो। अगर मान लो ये डायोड मैंने ऑफ कर दिया, ये वाला डायोड मैंने ऑफ कर दिया, हटा दो भी सर्किट को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका करंट 5 वोल्ट से 5 वोल्ट है ना। यहाँ पे आप क्या लिखो, करंट हायर पोटेंशियल 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट अपॉन, है ना, 0.5, ऐसा कुछ करंट यहाँ पे लिखोगे। गुड मॉर्निंग राहुल। देखो क्वेश्चन देखो तुम्हारे लिए, मैं अकेले ही सॉल्व कर रहा था। ये क्वेश्चन है, देखो जरा एक बार, और इसको मुझे I1 और I2 की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन रिवाइज करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो हमारे पास 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी है, और आपको क्या फाइंड करना है, कुछ डायोड D1 एंड D2, और करंट की डायरेक्शन देखो, और मुझे बताओ कि I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी। हाँ, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ट्राई करो।
हाँ, सारे सारे डायोड आइडियल है, अगर अगर अलग से मेंशन ना किया जाए। आइडियल डायोड्स, मैं सारे लोगों से दोबारा पूछ रहा हूँ, अगर किसी को लेवल हाई लग रहा हो, किसी को लो लग रहा हो, या कुछ और पढ़ना हो, है ना, कहीं पर कोई डाउट हो तो मुझे बता दिया करो, है ना। मैं उसी हिसाब से क्लास शेड्यूल करूँगा और उसी हिसाब से अपना लेवल एडजस्ट करूँगा, ठीक है। और सारे लोग कमेंट में लिख के बता दिया करो मुझे। मुझे बताओ, क्या ये दोनों डायोड एक साथ ऑन हो सकते हैं क्या? क्या दोनों डायोड एक साथ ऑन हो सकते हैं? जैसे इधर देखो, यहाँ पे है ना, ये 3 वोल्ट का था बैटरी, यहाँ पे मैंने दोनों डायोड को ऑन किया है। मुझे बताओ, क्या ये दोनों डायोड एक साथ ऑन हो सकते हैं? यहाँ पे अगर मान लो ये नोड आपका V है ना, यहाँ पे पोटेंशियल V है, तो देखो एक बार यहाँ पे 5 वोल्ट भी दिख रहा है और 3 वोल्ट भी दिख रहा है ना। ये तो वायलेशन हो गया ना, एक पॉइंट पे 2 पोटेंशियल कैसे हो सकते हैं, है ना। तो क्या ये दोनों आपको ऑन एक साथ हो सकते हैं? वो ऑन नहीं हो सकते हैं। तो अपना जो एजम्पशन था कि जिसमें दोनों ऑन मान लिए थे, वो तो गलत हो गया। अब आप क्या करो, अब आप अलग अलग करो, D1 ऑन ले लो, D2 ऑफ ले लो, और फिर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेक करो, ठीक है, उससे पता लगेगा। एक बार क्या करो, एक बार ये 3 वोल्ट वाली बैटरी आप हटा दो यहाँ से, मतलब ये सर्किट ओपन सर्किट कर दो, और यहाँ पे आप करंट की डायरेक्शन चेक करो। अपना डायोड कैसा था? अपना डायोड यहाँ पे बना हुआ था, सॉरी, तो यहाँ पे देखो क्या करंट की डायरेक्शन P2N आ रही है क्या? एक बार इस लूप में चेक करो, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं आ रही है तो फिर आप दूसरा लूप चेक करेंगे, है ना, इस तरीके से पता लगेगा आपको। दोनों एक साथ ऑन नहीं होंगे। अब क्या ऑन होगा, वो एक लूप ऑफ करो, एक लूप से आप डायोड हटाओ, है ना, और जो लूप बचेगा उसमें करंट की डायरेक्शन चेक करो। कैसे चेक करोगे आप? KVL लगा के चेक करोगे, KVL, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे डायरेक्शन चेक करनी है, तो आप लगा दो KVL। मैंने करंट की डायरेक्शन मानी N2P, आप P2N भी मान सकते हो। अपने डायोड को ऑन होने के लिए करंट की डायरेक्शन कहीं भी चाहिए, कुछ ऐसी चाहिए ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो शुरू करते हैं यहाँ से, +5 और यहाँ पे -5 और +0.5 टाइम्स I इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपका करंट आ गया 0। जब करंट आपका 0 आता है तो आप क्या बोलते हैं? डायोड आपका कहाँ है? रिवर्स बायस। तो यहाँ पे आपका करंट, डायोड आपका होगा रिवर्स बायस, मतलब आपकी I1 जो पूछी गई थी, I1 ये आपका हो जाएगा 0। I1 आपका 0 क्योंकि डायोड है रिवर्स बायस, डायोड D1 रिवर्स बायस। ऐसे ही आप क्या करोगे, अब आप इस वाले सर्किट को ऑफ कर दोगे, डायोड D1 को आप ऑफ करो, अब D2 को ऑन करो। फोर मिली एम्पियर आया, तो सही आया है, 4 मिली एम्पियर ही आएगा, ओके। तो देखो करके देखते हैं।
इस बार मैं क्या करूंगा, इसको मैंने हटा दिया 5 वोल्ट और यहाँ पे मैंने लगा दिया 3 वोल्ट की बैटरी। और इस बार आपका डायोड कुछ इस तरीके से था, तो आपकी करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए इधर से इधर, तो मैंने वही मानी है। शुरू करते हैं। 3 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट एंड 0.5 टाइम्स आई इक्वल्स टू 0। 0.5 टाइम्स आई इक्वल्स टू 2। यहाँ पे आपका जो आएगा आई वो आ जाएगा 4 मिली एम्पियर। चेक करो सब लोग, 4 मिली एम्पियर। बाकी लोग जो भी देख रहे हो, क्या आपका आंसर नहीं आ रहा? क्या आप लोग कमेंट में बताओ। आपको समझ नहीं आ रहा तो बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। ओके, यस सर। दिव्या ज्योति सरकार बोल रहे हैं कि आप रिपीट कर दो स्टार्टिंग से। ठीक है, मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, ध्यान से देखो। देखो हमारे पास एक ये प्रॉब्लम था, यहाँ पे एक डायोड D1 था और एक डायोड D2 था। आप इनकी पोलरिटी देख लो किस तरीके से ये डायोड लगे हुए हैं। यहाँ पे एक 5 वोल्ट की बैटरी, एक और 5 वोल्ट की और एक 3 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, तो हमें बताना था कि द करेंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड है ना, I1 और I2, जो इन डायोड से करंट फ्लो हो रही है, हमें उसकी वैल्यू बतानी थी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का एजम्पशन क्या होता है, बेसिकली ऐसे लूप्स में हम ज़्यादातर अपना एजम्पशन मानते हैं कि दोनों ही डायोड फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, तो यहाँ पे आइडियल डायोड था तो हमने उसको एक वायर से रिप्लेस कर दिया। अगर प्रैक्टिकल होता तो हम क्या करते, हम उसको एक 0 पॉइंट जो भी इसका नी वोल्टेज होता है उसकी बैटरी से रिप्लेस कर देते, है ना, पोलरिटी के हिसाब से। तो हमने क्या किया, हमने सेम इसको किससे, एक नॉर्मल वायर से रिप्लेस किया और हमारा सर्किट देखते हैं कैसा बना। ठीक है, तो हमारा सर्किट कुछ बनेगा, देखो ये हमारा 5 वोल्ट की बैटरी और यहाँ पे डायोड को मैंने बनाया वायर और ये 0.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस आपका, यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, डायोड को। और अगेन हमारे पास एक है 5 वोल्ट की बैटरी। अगेन मैंने क्या किया, डायोड D2 को भी शॉर्ट किया और उसके बाद एक लगाई 3 वोल्ट की बैटरी जो कि इससे पहले से लगी हुई है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा नोड V है ना, ये तुम्हारा कौन सा नोड है, प्रिंसिपल नोड है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ इस नोड पे तुम देखो तुम्हारे 2 वोल्टेजेस आ रहे हैं ना, एक ही देखो, एक ही वायर है ना। यहाँ से आपका ये 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, यहाँ पे आपको 5 वोल्ट भी बोल रहा है, एक ही वायर पे 3 वोल्ट भी है। देखो ये सारा यहाँ पे 3 वोल्ट एक ही वायर से कनेक्टेड है ना, सेम पोटेंशियल होना चाहिए इसका मतलब, है ना। बट यहाँ इस बैटरी की वजह से वहाँ पे 5 वोल्ट और उस वाली बैटरी की वजह से 3 वोल्ट है ना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं। एक ही पॉइंट पे एक ही पोटेंशियल होना चाहिए, इसलिए ये सर्किट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये सर्किट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब एक ही साथ आपकी 2 बैटरीज ऑन नहीं हो सकती। या तो अब आपको पता लग गया, या तो आपका अब ऑफ कैसे होगा, है ना, आप बैटरी हटाएंगे कैसे, इसका मतलब साफ है कि या तो आपका डायोड D1 ऑफ रहा होगा या तो आपका डायोड D2 ऑफ रहा होगा, दोनों एक साथ ऑन नहीं हो सकते, है ना। इतना क्लियर है, दोनों ही ऑन होंगे तो ये प्रॉब्लम पोटेंशियल वाली आपको आनी है, एक ही पॉइंट पे 2 अलग अलग पोटेंशियल आएंगे। तो अब पता लगा कि हमारा या तो डायोड D1 ऑन है या तो डायोड D2 ऑन है, दोनों एक साथ ऑन नहीं है, ये तो हमें पता लग गया। बट एग्जैक्टली नहीं पता चला, एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा, है ना। तो एग्जैक्टली आप 2 केस बना लो। पहला केस आपका क्या होना चाहिए, पहला केस आपका होना चाहिए कि आपने बोला D1 जो है ऑन है और D2 आपका जो है ऑफ है। ठीक है, तो आप D1 को ऑन करो और D2 को ऑफ करो। ठीक है, तो मैंने देखो क्या किया, मैंने एग्जैक्टली वही किया है।
ये यहाँ पे सेकंड केस लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे D2 को ऑन माना है और D1 को ऑफ माना है। तो D2 को जैसे ही ऑफ किया मैंने, यहाँ पे देखो ये D2 तुम्हारा ऑन है, यहाँ देखो, और D1 तुम्हारा ऑफ है। तो जैसे ही आपने इसको D2 को ऑन किया, ये D1 वाला सर्किट इनकम्प्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप लगाओगे KVL से आपके करंट की वैल्यू आई, और करंट अगर P to N आई, P से N साइड की तरफ अगर करंट फ्लो होती हुई आपके पास आई, तो इसका मतलब आपका डायोड जो है वो ऑन है D2। ओके, और यहाँ पे मैंने D1 के लिए भी चेक किया था, है ना, तो D1 में आपके करंट की वैल्यू 0 आई थी। 0 करंट आती है, इसका मतलब वो डायोड आपका रिवर्स बायस होता है। दिव्य ज्योति, अभी भी कोई दिक्कत है? चलो फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, डायोड पे एक क्वेश्चन और करते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल डायोड दूंगा आपको, प्रैक्टिकल डायोड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सपोज करो एक 20 वोल्ट की बैटरी है, ये हमारे पास एक 20 वोल्ट की बैटरी है, और एक डायोड हमारे पास D1 है, ये डायोड D1, और ये सिलिकॉन डायोड है। ओके, सिलिकॉन डायोड, और यहाँ पे हमारे पास एक 5.6 किलो ओम का रजिस्टर है, 5.6 किलो ओम का, और हमारे पास एक डायोड D2 है जिसकी पोलैरिटी आप लोग देखो कुछ इस तरीके से है, D2, और ये भी सिलिकॉन डायोड है आपका, और यहाँ पे आपके पास 3.3 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, 3.3 किलो ओम। आपको बतानी है करंट फ्लोइंग थ्रू D2। आपको डायोड D2 से कितनी करंट फ्लो होगी ये आपको बताना है। ट्राई करो सब लोग इसको। दिव्य ज्योति का नाम काफी अच्छा है। तो अब बताओ आप लोग क्या करेंगे। मैंने बोला था ना कि आइडियल डायोड होगा तो सिर्फ आप रिप्लेस करेंगे एक वायर से। अब यहाँ पे अपना एजम्पशन होगा कि मान लो दोनों ही डायोड आपके फॉरवर्ड बायस में, यही आप एज्यूम करोगे। तो जैसे ही आप ये एज्यूम करोगे बट सिलिकॉन डायोड है तो आप इसको रिप्लेस करोगे एक 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस करोगे इस बार, ठीक है। और उसके बाद आप करंट की डायरेक्शन पता करोगे, तब आपको पता चलेगा कि करंट है क्या है वो, ठीक है। देखो दिव्य ज्योति, मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बनाता हूँ सर्किट, इक्विवेलेंट बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सर्किट बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो
assume D1 and D2 इन फॉरवर्ड बायस। हम एज्यूम करेंगे दोनों ही फॉरवर्ड बायस में, और पता कैसे चलेगा कि हमारा एजम्पशन सही है? करंट की डायरेक्शन से, कोई और दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब बना रहे हैं अपने एजम्पशन के हिसाब से सर्किट। ये 20 वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट, और यहाँ पे मैं अब इस डायोड को एक 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस करूंगा। देखो कैसे करूंगा, ध्यान से देखो। P हमारा ये P टर्मिनल है ना, ये P टर्मिनल है हमारा, और ये हमारा टर्मिनल है N टर्मिनल, है ना। तो हम P टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से रिप्लेस करेंगे। देखो बैटरी की पॉजिटिव और N को निगेटिव से, और इसको लिख दो 0.7 वोल्ट। और यहाँ पे एग्जैक्टली मैं यहाँ पे वही सेम काम करूँगा। ये हमारा P टर्मिनल है और हमारा N है, तो P को मैं बैटरी के पॉजिटिव से और N को बैटरी के निगेटिव से, ये 0.7, और हमारे यहाँ पे ये 3.3 किलो ओम, 3.3 किलो ओम रेजिस्टेंस। देखो कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट अब बन गया है। इसको इक्विवेलेंट सर्किट। अब ना, अब हमें क्या करना है, इसमें करंट पता करनी है। और यहाँ पे मैंने ये बनाया नहीं रेजिस्टेंस, 5.6 मैंने नहीं बनाया। ये 5.6 किलो ओम का रेजिस्टेंस। क्या इतना सर्किट समझ में आया है देवी ज्योति? तुमसे हुआ नहीं तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे क्या इतना सर्किट समझ में आया है तुम्हें? ये वाला, इधर वाला। अगर ये सर्किट समझ में आया है तो फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बार, हमें पता करना है इस 0.7 वोल्ट वाले सेक्शन में, यही तो हमारा D2 है ना, और इसी से करंट पता करनी है। तो हमें पता करना है क्या हमारा करंट इस 0.7 ओम वाले से ऊपर से नीचे कितना करंट फ्लो हो रहा है, हमें यही पता करना है ना। तो इस ब्रांच में हमें करंट डायरेक्टली पता नहीं चल पाएगा, तो हम क्या यूज करेंगे, KCL वगैरह यूज करेंगे। बट हमें इस ब्रांच में, देखो यहाँ पे तो पता चल गया, यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है वो 0.7 है ना। तो 0.7 की वजह से हम इस ब्रांच में करंट बता सकते हैं। .11 मिली एम्पियर आया। ठीक है, 3.11 ही आएगा। डायोड D1 से कितना आया, D1 से करंट कितना फ्लो हो रहा है ये बताओ। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करो, देखो दिव्य ज्योति आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आप क्या करो, KVL लगा दो। ठीक है, हमारे डायोड को ऑन होने के लिए हमारी करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। देखो कुछ इस तरीके से, इसको मान लो I,
इधर वाली ब्रांच में तो हमें करंट पता ही है, वो है 0.7 माइनस 0/3.3। ये हमारे पास करंट मान लो यहाँ पे, ये I2 मान लो, यहाँ मान लो I1। ये आपको I2 करंट यहाँ से निकालो कितना आया, कैलकुलेशन ट्राई करते रहो। यहाँ पे 2 लूप में इक्वेशन लगानी है आपको। -20 प्लस 0.7 प्लस 0.7, और यहाँ पे आप इसको I1 मान रहे हो, तो ये आपका हो गया 5.6 मल्टीप्लाइड बाई, इसको मैं मान रहा हूँ I1। और यहाँ पे आप मुझे ये I1 की वैल्यू बताओ और I2 की वैल्यू बताओ, और आपको KCL लगा के आपको वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन है मैंने यहाँ पे लगाया है, देखो जरा KVL चेक करो इसको, इक्वेशन को। हाँ राहुल, तुम्हारा आ गया मुझे पता है, बट ये दिव्य ज्योति के लिए था, ठीक है, तुम्हारा आ गया, मैं समझ गया हूँ। देखो यहाँ से आपको I2 पता लगा, दिव्य ज्योति है ना, देखो यहाँ पे 0.7 माइनस 0.3.3, यहाँ से आपको I2 पता लगा, और I1 आपको पता लगेगा यहाँ से, है ना। तो देखो जरा, ये आपका नोड है, यहाँ पे नया बनाते हैं। तो देखो यहाँ से आपका जा रहा है I1, ये आपको पता है, और इस नोड से यहाँ पे आपका गया I2, ये भी आपको पता है, और यहाँ वाली करंट आपको निकालनी है, कुछ x मान लो आप, तो x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, I1 और I2 यहाँ से इक्वेशन से निकल आएगा। I1 माइनस I2 आप चेक कर लो। देखो मैंने बिल्कुल सिंपल से बताया है ना, I1 भी आप देख लो और I2 भी। आप I1 आपसे यहाँ पता लगेगा, I2 आपको यहाँ से पता लग जाएगा, और बाद में आप इस नोड पे पता कर सकते हो I1 माइनस I2 करके, आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अगर ये हो गया है तो हम ये यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, और आंसर आपका आएगा 3.32। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब करते हैं आज क्लिपर सर्किट। आज कुछ प्रॉब्लम से मुझे तुम बताओ, ट्रांजिएंट वोल्टेज निकाल के दिखाओगे, ठीक है, ट्रांजिएंट वोल्टेज। ये आपके पास एक 10 वोल्ट की बैटरी है, और आपके पास ये डायोड है, आइडियल डायोड, और ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस आपके पास है, और यहाँ पे मैं कुछ दूंगा इनपुट, और ये आपका आउटपुट आइडियल। ये आपका आइडियल डायोड है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी आपके पास है। तो अब क्या करना है आपको, और यहाँ पे इनपुट आप और लिख लो। इनपुट अभी तक मैं देता था 10 साइन ओमेगा टी, बट इस बार दे रहा हूँ 30 साइन ओमेगा टी।
30 साइन ओमेगा टी का मतलब आपका जो पीक टू पीक वोल्टेज होगा वो 60 वोल्ट होगा, है ना। इक्वेशन कुछ आप जो ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरीके से होगी। ये वेव फॉर्म आपका होगा, ये वी इनपुट और पॉजिटिव पीक आपकी होगी +30 वोल्ट पे और निगेटिव पीक आपकी होगी -30 वोल्ट पे। यहाँ पे आपको बताना है मुझे ट्रांजिएंट वोल्टेज और आपको ड्रॉ करना है आउटपुट। ड्रॉ आउटपुट वेवफॉर्म एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आप मुझे बताओगे कि ट्रांजिएंट वोल्टेज क्या है। सारे लोग सॉल्व करो। दिव्य ज्योति, अगर तुम्हारी ये फर्स्ट क्लास है तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि ट्रांजिएंट वोल्टेज होता क्या है ना, और वो किस तरीके से काम करता है। मैं बताऊंगा सारा कुछ आपको। अगर तुमने थोड़ा बहुत पहले से ही पढ़ा है तो ट्रांजिएंट वोल्टेज वो वोल्टेज है जहाँ पे आपका डायोड ऑन या ऑफ है ना, वो अपनी जो क्वालिटी कह सकते हो या जो भी कह सकते हो है ना, वो चेंज करता है। वहाँ पे प्रॉपर्टी बोल दो, क्वालिटी नहीं, अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पे चेंज करता है। तो वो ट्रांजिएंट वोल्टेज यहाँ पे आप देख के भी कह सकते हो, और आपके पास एक मेथड भी है, वो मेथड भी मैं बताऊंगा। राहुल पूछो तो सही, बट सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होना चाहिए, ठीक है। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें वी आई नहीं दिया था, वी इनपुट। तो अपने हिसाब से 10 साइन ओमेगा टी लेके सॉल्व कर लो, है ना, या 20 साइन ओमेगा टी लेके सॉल्व कर लो। हम लोग यही लेते हैं। टेन वोल्ट होगा। तो सबसे पहले निकालना सीखते हैं ट्रांजिएंट वोल्टेज। राहुल ने आंसर दिया है कि वो 10 वोल्ट होगा। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांजिएंट वोल्टेज निकालना। ट्रांजिएंट वोल्टेज आपको फाइंड करने के लिए जो यहाँ पे डायोड आइडियल है आपका, तो अप्रोक्सीमेशन होगा VD इक्वल्स टू 0, ID इक्वल्स टू 0। अप्रोक्सीमेशन आपका क्या होगा, VD इक्वल्स टू 0, जो तुम्हें पता ही है क्योंकि आइडियल डायोड है, और हमने अपनी तरफ से अप्रोक्सीमेशन लिया ID इक्वल्स टू 0। तो जब VD है ना, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड, ये हमारा VD है, ये भी 0, और ID करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड, वो भी 0 है। इसका मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही होगी। तो जब करंट कोई फ्लो नहीं हो रही तो हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है जहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं, इसमें भी कोई ड्रॉप नहीं होगा, है ना, 0 ड्रॉप, क्योंकि कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रही। अब वो करंट इधर तो जानी नहीं, है ना, तो सारी करंट हमें यहाँ पे ही मिलेगी, और करंट वो है नहीं, तो इसका मतलब आउटपुट आपका 0। तो अब जरा यहाँ पे हम लगाते हैं अपना KVL। तो KVL लगाओगे तो आप लिखोगे -V इनपुट, और ये -10 वोल्ट, है ना, और ये डायोड आइडियल है, +0, और यहाँ पे भी कुछ नहीं, +0 इक्वल्स टू 0। तो आपका V इनपुट आपका आ गया -10 वोल्ट, और यही आपका है ट्रांजिएंट वोल्टेज। मतलब आपको जब ग्राफ पे -10 वोल्ट पे लाइन ड्रॉ करनी होगी, -10 वोल्ट पे, देखो राहुल तुम 10 वोल्ट बोल रहे हो, है ना, कमेंट में तुमने बोला 10 वोल्ट, ये देखो यहाँ पे -10 वोल्ट आ रहा है। देखो क्या मैंने गलत किया है या तुमने गलत किया है, चेक करो।
और जो लोग देख रहे हैं उनको बताओ कोई इसमें डाउट है ट्रांजिएंट वोल्टेज में? ये बस एक निकालने का मेथड है ना, जो हम लोग इस कई बार देख के ही पता कर सकते हैं ना। देखो जब ये डायोड देख के आपको लग रहा है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका फॉरवर्ड बायस होगा, है ना, ये तो आपको देख के पता चलना है ना, इसकी पोलैरिटी देखो। और ये बैटरी भी जो आपको है वो यहाँ पे पॉजिटिव ही दे रहा है ना, 10 वोल्ट। बट अब एक चीज देखो तुम, पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो ये फॉरवर्ड बायस हो ही रहा है ना, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देख के लग रहा है, और बैटरी भी उसको सपोर्ट कर रही है उसके फॉरवर्ड बायस को। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जब यहाँ पे आप 0 से -10 के, अब मान लो यहाँ पे क्या किया आपने, जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल भी अगर दोगे ना, तब भी ये अगर मान लो 10 वोल्ट से कुछ आपने पहले दिया, आपने दिया सपोज करो यहाँ पे आपने इसको दिया -2 वोल्ट, -2 दोगे तब भी आपका ये फॉरवर्ड बायस में ही होगा, है ना। तो मतलब अब ये नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हमारा जो इसको फॉरवर्ड बायस बनाएगा ये बैटरी, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। हाँ ठीक है, गलती हो गई तो हो गई, अब देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल देखो, इस ट्रांजिएंट वोल्टेज का हम करेंगे क्या, देखो जो चीज़ हम, देखो कई बार क्या होता है हम देख के लिखते हैं और हमसे मिस्टेक हो जाती है ना, जैसे अभी हुई, और भी एग्जाम में मिस्टेक हो सकती है। हम ट्रांजिएंट वोल्टेज है ना देख के बोलने की ये 10 वोल्ट से पहले ऑन हो जाएगा, है ना, ये माइनस पे ऑन होगा, और आप कुछ ना कुछ गलती कर सकते हो। तो इसीलिए ट्रांजिएंट वोल्टेज एग्जैक्ट मेथड है जहाँ पे गलती नहीं होगी आपसे। तो करना क्या है इस मेथड में, देखो मैं यहाँ पे एक वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूँ, वही ये आपका 30 वोल्ट का, ये टाइम के साथ ये आपका था इनपुट, ये आपका इनपुट वेवफॉर्म था जो कि 30 वोल्ट का पीक टू पीक था इसका मतलब। तो देखो यहाँ पे क्या था इसका, ये आपका 30 वोल्ट था, ओके। तो ये आपका था 30 वोल्ट और यह था आपका -30 वोल्ट। अब यहाँ पे एक लाइन आपको और ड्रॉ करनी है अपनी तरफ से, जो हमारा ट्रांजिएंट वोल्टेज की आई है वो लाइन आई है आपकी -10 वोल्ट। तो मैं एक -10 वोल्ट की लाइन भी और ड्रॉ करूंगा। तो -10 वोल्ट आपका कहीं यहाँ पे आएगा, तो मैंने बोल दिया ये -10 वोल्ट की लाइन है, यहाँ पे लिख देता हूँ -10 वोल्ट। तो आपका जैसे ही ट्रांजिएंट वोल्टेज आता है आप वो लाइन और एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे वही वोल्टेज की आप ड्रॉ कर देते हो। देखो यहाँ मैंने वो -10 निगेटिव में होगी तो मैंने यहाँ पे निगेटिव में उसको ड्रॉ कर दिया है, ओके। ओके दिव्य ज्योति बोल रहे हैं कि सर थोड़ा ट्रांजिएंट वोल्टेज के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, अभी तो मैं बताता हूँ। पहले यहाँ पे ये देखो कि मैं एक मेथड आपको लिख रहा हूँ, आप इसको देखो, फिर मैं बताऊंगा कि आप एग्जाम में देखो। एग्जाम में करने का कोई तरीका और भी हो सकता है। देखो यहाँ पे बस देखो मैं बता रहा हूँ कि क्लिपर सर्किट को आप सॉल्व कैसे करते हो, ठीक है। ये अपना एक तरीका है जहाँ पे गलती नहीं होगी, ठीक है। और एक जल्दी करने का तरीका है, वो भी मैं इसके बाद बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ट्रांजिएंट वोल्टेज बेसिकली है क्या, ओके। तो यहाँ पे वो -10 वोल्ट की मैंने ट्रांजिएंट वोल्टेज निकाला और वो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ओके। मैं दोबारा बताऊंगा अभी। अब इसके बाद क्या करना है, इस ट्रांजिएंट वोल्टेज ने हमारे जो इनपुट वोल्टेज का जो हमारा वेवफॉर्म है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जरा ध्यान से देखो वो 3 पार्ट कौन से हैं। देखो पहला पार्ट हमारा ये है जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट आपका कौन सा है, जहां पे आपका इनपुट वोल्टेज 0 से लेके -10 है ना। और तीसरा आपका पार्ट जो है जहां पे आपका -10 से -30 वोल्ट तक का है आप, ठीक है। तो अब मैं चलता हूं वापस, हाँ दिव्य तुम पूछ रहे हो कि ट्रांजिएंट वोल्टेज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा काम क्या है, हमारा काम यहाँ पे जब भी हम डायोड पढ़ते हैं हमारा काम एक ही काम होता है, ये पता करना कि डायोड हमारा ऑन है या ऑफ है ना, फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में। हमारा काम बस इतना ही होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो हमें यहाँ भी वही काम करना है, हमें यहाँ पता करना है कि ये सर्किट जो दिया हुआ है यहाँ पे हमारा डायोड कब ऑन होगा कब ऑफ होगा।
तो एक काम करते हैं, हमारा जो वेव फॉर्म है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0 से लेके 30 वोल्ट है ना, आप समझ ही सकते हो साइनसॉइडल वेव फॉर्म है। पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब ये वाला साइकिल, यहाँ पे सारा प्लस, निगेटिव हाफ साइकिल मतलब निगेटिव वाला। इसके बाद वेव फॉर्म अपने आप को रिपीट करेगा, है ना। ये देखो हाफ साइकिल क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये t/2 और यहाँ पे ये टाइम पीरियड t है ना, और इस टाइम पीरियड के बाद वो अपने आप को इसी हिसाब से वो रिपीट करता रहेगा, है ना। तो इसीलिए 0 से लेकर t/2 को हम बोल रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, और t/2 से t तक को बोल रहे हैं निगेटिव हाफ साइकिल। निगेटिव क्यों, क्योंकि वहाँ पे सारा इनपुट आपका निगेटिव है ना। देखो सारा आपका नीचे है ना, ओरिजिन से नीचे। तो ये तो हमें पता चल गया। तो देखो अब यहाँ हमें हमारे पास दो तरीके के साइकिल हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, इस डायोड को एनालाइज करने के लिए। तो सपोज करो हमने इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया। पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब हमने जो भी इनपुट दिया वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, है ना, पॉजिटिव वैल्यू है वो वोल्टेज की। तो इस डायोड को ढंग से देखो, यहाँ पे अगर मैं कुछ पॉजिटिव वैल्यू इनपुट में दूं, इसका मतलब आप पी साइड में कुछ ना कुछ इसको पॉजिटिव दे रहे हो। और जो बैटरी है, बैटरी जो है वो भी इसके सपोर्ट में ही है ना। बैटरी की जो पोलरिटी है देखो, अगर मैं यहाँ से कुछ 1 वोल्ट दूं तो यहाँ पर 10 पे ऐड होके वो 11 वोल्ट इसको जाएगा। 2 वोल्ट दूं 12 वोल्ट जाएगा, है ना। बैटरी भी इसको सपोर्ट करेगी, है ना। जब भी हम पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो भी इनपुट देंगे, बैटरी इसको सपोर्ट में उतना ही 10 वोल्ट का एक्स्ट्रा उसको देगी, ठीक है। तो एक बात तो पता लग गई कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका डायोड जो होगा वो ऑन होगा, है ना, फॉरवर्ड बायस होगा। इतना तो आपको देख के ही पता चल रहा है ना। तो आप सर आप बोलोगे सर ये तो सब देख के ही पता चल रहा है ना, तो ट्रांजिएंट वोल्टेज का लफड़ा क्या है ना, ट्रांजिएंट वोल्टेज आप क्यों लाए हो। तो वही मैं आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा कि मैं ट्रांजिएंट वोल्टेज क्यों लाया हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब चलते हैं निगेटिव हाफ साइकिल में, है ना। अब आपने क्या किया, आपने इनपुट निगेटिव में देना स्टार्ट किया, ठीक है। तो शुरू करते हैं, निगेटिव में देना स्टार्ट करते हैं, -1 वोल्ट देते हैं, ठीक है। जब मैं -1 वोल्ट दूंगा तो बैटरी इसके साथ कंपनसेट करेगा, और यहाँ पे आपको दिखेगा पॉजिटिव साइड में 9 वोल्ट आपको दिखेगा, है ना। 9 वोल्ट का मतलब अभी भी आपका डायोड किसमें है, फॉरवर्ड बायस में। आपने -2 दिया तो यहाँ पे आपको 8 वोल्ट दिखेगा, अभी भी डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में है ना। ऐसे ही आप -5 दो, है ना, यहाँ पे +5 आएगा, आपका डायोड स्टिल फॉरवर्ड बायस में रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक आप इसको -10 वोल्ट दोगे। देखो जैसे ही आपने -10 वोल्ट दिया, -10 और ये वाला +10 मिलके हो जाएगा 0, है ना। मतलब ये वो वोल्टेज है जहाँ पे डायोड अपनी क्वालिटी, अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है ना। देखो अभी जैसे ही -10 दिया, अभी इसको 0 है ना, डायोड आप क्या करें, अब मान लो आपने -11 दिया, जैसे ही आप -11 दोगे यहाँ पे -1 आ गया, इसका मतलब डायोड आपका कहाँ चला गया, रिवर्स बायस में, है ना, क्योंकि पी साइड पे आपने नेगेटिव दिया और एन साइड पे आपको ग्राउंड दिख रहा है ना, 0। तो वो प्रॉपर्टी इसने जो चेंज करी है अपनी, जो इसने अपनी प्रॉपर्टी चेंज करी है, वो चेंज करी है -10 वोल्ट पे, है ना। तो -10 वोल्ट है वो वोल्टेज है जहां पे आपके डायोड ने प्रॉपर्टी चेंज करी, इसको हम बोल लेंगे ट्रांजिएंट वोल्टेज, ओके। तो ये वही वोल्टेज है -10 जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट वोल्टेज। इसको निकाला हमने कैसे, देखो यहाँ पे अगर हम लोग अपना एनालिसिस करें, अपना एनालाइज करें, सर्किट को देख के ही बता सकते हैं, है ना। कई बार सर्किट कॉम्प्लेक्स होगा, आपको देख के बताने में प्रॉब्लम होगी, मे बी आपको ज़्यादा टाइम लग जाए, गलती से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो आप क्या करोगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका मेथड मैंने निकाला, मेथड जो है कि ट्रांजिएंट वोल्टेज निकालेगा। यहाँ पे अगर आपका डायोड आइडियल है, जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया है, आइडियल डायोड है, तो हम मानेंगे कि VD = 0, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड 0, ऑफकोर्स 0 है ना, नी वोल्टेज होता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे 0। और ID = 0, मतलब हम मानेंगे कि डायोड से कोई करंट भी फ्लो नहीं हो रही। तो हमने क्या बोला, एक तरीके से डायोड को हटा ही दिया हमने, है ना। VD = 0, ID = 0 का मतलब हमने डायोड हटा दिया, हमने डायोड हटा दिया। आप लगाओ KVL, तो KVL जब लगाओगे तो यहाँ पे आप लिखोगे -VI, है ना, कुछ ऐसे ही लिखोगे, माइनस प्लस, है ना, तो -VI। और यहाँ पे देखो ये बैटरी का मुझे नेगेटिव पोटेंशियल मिला तो मैंने लिखा -10 वोल्ट। और अब मैं आया इस डायोड के पास, डायोड के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं, इसलिए इसको लिखा 0। अब मैं आया इस 10 किलो ओम रेजिस्टेंस के पास, देखो मैंने बोला कोई करंट फ्लो नहीं हो रही डायोड से जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, इसका मतलब वो सर्किट इनकम्प्लीट है ना, क्योंकि सारा का सारा करंट यहाँ से फ्लो होते होते वो कुछ ये रास्ता पकड़ता है ना, ये वाला रास्ता, है ना, वो यही। और ID जो डायोड से करंट फ्लो होती है वही हमारा रेजिस्टेंस से आती है, लोड रेजिस्टेंस से। बट ID का अप्रोक्सीमेशन हमने लिया है 0, तो यहाँ पे भी कोई करंट है नहीं 0, तो इसका मतलब हमारा जो ड्रॉप है वो भी 0, इसीलिए मैंने इसको लिखा 0 और = 0 ऑफकोर्स, क्योंकि ये KVL है।
तो यहाँ से आपका वी आई इक्वल टू आ गया -10 वोल्ट। तो जो वी आई की जो वैल्यू आती है ना, यही आपकी होती है ट्रांजिएंट वोल्टेज की वैल्यू। तो देखो -10 वोल्ट हमने यहाँ मेथड से निकाली है, ठीक है। ये अपना मेथड है जो हर जगह वैलिड रहेगा। और अपन देख के भी बता दिए थे, है ना, देख के भी बता दिए थे कि यहाँ पे हम लोग -10 तक जब वैल्यू देते रहेंगे, है ना, -10 तक तो आपका डायोड ऑन रहेगा, है ना। जैसे -10 पहुंचेगा वो रिवर्स बायस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख के भी बता दिए और इस मेथड से भी बता दिए। तो यही है हमारा ट्रांजिएंट वोल्टेज। राहुल बोल रहा है कि मुझे कभी इतना डीप में नहीं समझाया। राहुल के साथ नाइंसाफी हुई है। देखो तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम्हें समझ में नहीं आया ना। देखो दिव्य ज्योति ने बोला ना मेरे को कि सर मेरे को आप एक्सप्लेन कर दो, समझ नहीं आया। तो मैं उसको डीप में समझा रहा हूँ। आप लोग जिसको भी समझ नहीं आता वो मेरे को बोलेगा, मैं उसको जब तक समझ नहीं आएगा मैं उसको बताता ही रहूँगा, है ना। क्योंकि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ, मैं आपको समझाने तो आया हूँ, पढ़ाने तो आया हूँ। हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। हाँ अरे मैं भी लड़का ही हूँ यार। जिसको भी, है ना, कहीं पे भी कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा वो तुरंत पूछेगा, तुरंत। और मैं जितना हो सकता है उसको उतना समझाऊंगा। अगर आज नहीं हो पाएगा तो उसको नेक्स्ट डे समझाऊंगा, कोई और मेथड से समझाऊंगा, है ना। कुछ ना कुछ मैं तरीका निकाल लूंगा समझाने का। तो दिव्य ज्योति को ट्रांजिएंट वोल्टेज का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, है ना। और आगे और भी क्वेश्चन करेंगे और भी क्लियर होगा। तो यहाँ पे ट्रांजिएंट वोल्टेज देख के भी बता सकते हो, मेथड से भी बता सकते हो। मेथड से बताओगे तो गलती के चांस कम है, आंख बंद करके कर सकते हो। तो अब हमने क्या करेंगे, जैसे ही ट्रांजिएंट वोल्टेज मिला, है ना, चाहे वो आपने अपने एनालिटिक तरीके से आपने निकाला हो, चाहे वो मेथड से, जैसे ही मिलेगा मैं क्या करूंगा, अपने इनपुट जो वेव फॉर्म है उस पर वो लाइन ड्रॉ कर दूंगा। एक डॉटेड लाइन आप ड्रॉ कर लो, जैसे देखो मैंने करी है। यहाँ पे पहुंचे तो वो देखो -10 वोल्ट की मैंने एक डॉटेड लाइन यहाँ पे एक ड्रॉ कर दी, है ना, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। अब डॉटेड लाइन ड्रॉ करने के बाद आपका जो वेव फॉर्म है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, जैसे मैंने पहले बोला, है ना। ये ओरिजिन आपका है, ये ओरिजिन से ऊपर वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। ओरिजिन से नीचे 2 पार्ट में डिवीजन, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल। और तो देखो 3 केस बने हमारे पास। इन सारे पार्ट्स को मैं केस में लिख रहा हूँ। देखो केस 1 पहला पार्ट, यहाँ पे आपका इनपुट क्या है, देखो आपका जो इनपुट है यहाँ पे वो है 0 से बड़ा और 30 वोल्ट, ओके 30 वोल्ट। 0 से 30 वोल्ट के बीच का जो आपका इनपुट है वो आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में दिख रहा है ना, वो मैंने केस 1 में लिखा। ऐसे ही केस 2 में चलते हैं। केस 2 में देखो ये 0 से लेके -10 वोल्ट तक का जो आपका एरिया है इस वेव फॉर्म का, जो भी सेक्शन कह लो, जो भी, ये जो 0 से लेके -10 का, यही आपका केस 2 है। तो मैं क्या करूंगा, वी इनपुट लिखूंगा -10 से बड़ा और 0 से छोटा, ओके। ये आपका केस 2 है। और ऐसे ही आपका एक केस 3 भी है। केस 3 में क्या है वोल्टेज आपका, केस 3 में आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो आपका है वी इनपुट ग्रेटर देन -30 वोल्ट लेस देन -10 वोल्ट। देखो इसको मैंने 3 केसेस में 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके और इसको लिख दिया कहाँ किस पार्ट में क्या वोल्टेज होगा। मुझे बताओ किसी को इतना में कोई प्रॉब्लम है, इतने केसेस में, है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएगा, उसके बाद ही इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर क्लियर है
तो बताओ उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ये 3 केस मैंने कैसे लिख दिए हैं, है ना, किस प्रकार से कौन से सेक्शन में क्या है ना, वो देख लो एक बार। कमेंट में बताना है। ओके, क्लियर है, ठीक है। फिर तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3 केस तो हमारे पास बन गए। इनपुट का 3 केस हमने बना लिया कि हमने अपने ट्रांजिएंट वोल्टेज हिसाब से डिसाइड कर लिया। आधा प्रॉब्लम हमारा यहीं सॉल्व हो जाता है, आधा प्रॉब्लम। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, हर केस में जो भी हमने इनपुट केस बनाए हैं ना, इन हर केस में हमें आउटपुट निकालना है ना। अगर हमने आउटपुट निकाल लिया तो मैटर सॉल्व हो गया। अब आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में। जब आपने इनपुट दिया 0 से लेके 30 वोल्ट तक, है ना, 0 से लेके 30 वोल्ट तक, तो सर्किट की तरफ वापस चले। तो सर्किट की तरफ वापस चलते हैं। देखो यहाँ पे आप जब पॉजिटिव दिया है ना, तो बैटरी इसके फॉरवर्ड बायस को सपोर्ट ही करेगा, है ना, पी साइड में पॉजिटिव। तो आपका डायोड होगा फॉरवर्ड बायस में, है ना, इसमें कोई डाउट है आपका? आप पहले ही बता चुके हो कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल कुछ पॉजिटिव में इनपुट दोगे, आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में ही होगा, ठीक है। तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो हम क्या करेंगे, ये आइडियल डायोड है, इसको एक वायर से रिप्लेस करेंगे और आउटपुट निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, देखो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे मैं इधर ही सॉल्व करता हूं इसको। ये देखो केस 1, जहां पे केस 1 पॉजिटिव हाफ साइकिल, डायोड आपका हो जाएगा ऑन, डायोड आपका ऑन, और डायोड जैसे ही ऑन होगा रिप्लेस कर दो वायर से। अब देखते हैं, ये आपकी 10 वोल्ट की बैटरी, और ये मैंने इसको वायर से रिप्लेस कर दिया, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आपका इनपुट प्लस माइनस, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 10 किलो ओम, और यहीं पे आप ले रहे हो V0, ये आपका हो गया आउटपुट। अब आप लगाओ इसमें KVL। आप इसमें KVL जब लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, -VI -10 -VI -10 प्लस V0 इक्वल्स टू 0। तो V0 आपका आ गया, V आउटपुट आ गया VI प्लस 10, VI प्लस 10 वोल्ट। देखो यहाँ पे कोई डाउट है क्या? यहाँ तक V आउटपुट आया आपका V0 प्लस 10 वोल्ट। मैंने क्या किया, बस आप KVL लगाया है, चेक करो एक बार। VI हाउ मच सर? देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे पास देखो एक तो ये वेरिएबल इनपुट है ना, मतलब यहाँ पे कोई एक फिक्स वैल्यू तो है नहीं, 0 से लेके 30 तक वो वेरी करेगा, है ना, 0 1 2 3 4 5 6, है ना, 30 तक जाएगा, फिर 30 से लेके 29 28 ऐसे करते हुए वो डिक्रीज करेगा, है ना। आप उसमें देखो वेवफॉर्म साइन का देखो ना, साइन का पॉजिटिव हाफ साइकिल में ना पहले वो 30 तक जाता है, फिर 30 से नीचे 0 तक आता है। तो यहाँ पे कोई एक फिक्स नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ VI ही कंसिडर किया है, ठीक है, VI। और उसके हिसाब से अब मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में सिर्फ इनपुट पॉजिटिव डालूंगा और मुझे आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। किसी को इतने में कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिर्फ VI ही लिया है ना। ओके ठीक है, तो हमें पता लग गया हमारा केस 1 में डायोड ऑन है और आउटपुट आएगा V आउटपुट इक्वल्स टू V इनपुट प्लस 10 वोल्ट। अब चलते हैं केस 2 में। केस 2 में आपका है निगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। केस 2 में आपका है निगेटिव हाफ साइकिल, तो मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं केस 2। अब ये नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू हो गया है,
नेगेटिव हाफ साइकिल में भी दो पार्ट में ब्रेक हुआ है ना। अब हमारा जो इनपुट है नेगेटिव हाफ साइकिल में वो बड़ा होगा -10 वोल्ट से, बट छोटा होगा 0 वोल्ट से, ठीक है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में पहुंच गए। अब सर्किट को जरा ध्यान से देखो। जब सर्किट में मैंने बोला था कि आप कुछ भी है ना 0 से लेके इसको नेगेटिव में बढ़ाओ, इसको -1 दोगे अभी भी पॉजिटिव है ना, यहाँ पे 9 वोल्ट दिखेगा आपको पी साइड में, -2 दोगे तो यहाँ पे 8 दिखेगा, मतलब ये -10 तक अगेन फॉरवर्ड बायस में है। ये बात तो आपको यहाँ से देख के पता चल रही है ना। आप कुछ भी -10 तक आपको इनपुट दोगे तो ये फॉरवर्ड बायस में अगेन रहेगा। तो डायोड हमारा फिर से किस में रहेगा, इन फॉरवर्ड बायस, ये कह सकते हो ऑन कंडीशन में, है ना। डायोड आपका अगेन रहेगा ऑन। और डायोड जैसे ही आपका ऑन हुआ आप सेम तरीके से सॉल्व करोगे। फिर से आप लिखोगे -VI -10 +0 +0 = 0। तो आपका V0, तो आपका V0 जो आ गया अगेन आया VI +10। आपका आउटपुट अगेन आया V आउटपुट = V इनपुट +10। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो दोनों ही केसेस में एक ही जैसा आ गया है ना, यहाँ पे भी VI +10 और वहाँ पे भी VI +10 है ना, और आपने बोला कि इनपुट तो अलग अलग दे रहे हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग सारे इनपुट पॉजिटिव दे रहे हैं, बट यहाँ पे हम जो इनपुट दे रहे हैं वो निगेटिव है ना, निगेटिव लिख दिया मैंने केस 2। ये जो हमारा आंसर आया है V आउटपुट = V इनपुट +10, ये यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में इनपुट सारे पॉजिटिव में, और यहाँ पे वही इनपुट हम सारे नेगेटिव में देंगे, ठीक है। इसलिए ये इक्वेशन यहाँ पे वैलिड है ना। तो आप लोग सोच रहे हैं सर आपने वहाँ पे अभी भी आपको पोलरिटी चेंज करनी चाहिए है ना, इनपुट में कुछ नेगेटिव देना चाहिए। कुछ नहीं, आप नॉर्मल जनरल सॉल्व करो इसको, और यहाँ पे आप बस वैल्यू आप नेगेटिव में लिख देना। यहाँ पे -2 डालो, यहाँ पे -3 डालो, है ना, आपको आंसर मिलेगा। अब चलते हैं केस 3 की तरफ। केस 3, केस 3 जो आपका होगा वहां पे आपका जो V इनपुट मैंने लिखा था वो लिखा था -30 से बड़ा और -10 से छोटा। आप जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखो, इस सर्किट को ध्यान से देखो। यहाँ पे अब जो मैंने इनपुट दिया है वो -30 से -10 के बीच का दिया है मैंने। तो आप कुछ भी -11 ले लो, अपनी सोच के हिसाब से आप -11 ले लो। तो आप जैसे ही -11 इनपुट में दोगे तो ये -11 यहाँ पे जाके +10 से बैलेंस होगा, हमारे पास मिलेगा -1। यहाँ पे आपको मिलेगा -1, मतलब अब आपके पास P साइड में माइनस आ गया है और N साइड में अभी भी ग्राउंड ही है, वो 0 ही है। मतलब आपका डायोड, आपका जो वोल्टेज P साइड पे है वो कम है N साइड के कंपैरिजन में। अब आपका डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस। तो डायोड आपका हो जाएगा रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, या फिर कह सकते हो आपका डायोड हो जाएगा ऑफ। तो डायोड आपका जैसे ही ऑफ होगा आप क्या करोगे, डायोड जब आपका ऑफ होता है तब क्या करते हो, आप डायोड को हटा देते हो, है ना। डायोड को आप हटा दोगे तो आप देखोगे यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो वो करंट लोड रेजिस्टेंस से भी फ्लो नहीं होगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि करंट ही नहीं है। तो लोड रेजिस्टेंस से जब करंट फ्लो नहीं हुई तो लोड रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप नहीं होगा, है ना, 0 ड्रॉप। तो जब वही जो लोड के अक्रॉस ड्रॉप है वही तो हमारा आउटपुट है ना, लोड के अक्रॉस ही तो हम आउटपुट ले रहे हैं। तो ड्रॉप 0 तो मतलब आउटपुट भी 0। तो आपका जो आउटपुट आएगा V0 आएगा वो आपका आएगा 0। यहाँ पर आपका जो आउटपुट आया वो आया 0, क्योंकि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। जीरो करंट विल फ्लो, ऐसे लिख लो आप, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, इस वजह से आपका आउटपुट आया है 0। तो देखो तीनों ही केसेस में मैंने आउटपुट लिख दिए हैं। अब देखो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, है ना। इस आउटपुट में अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप मेरे को बताओगे, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, है ना। और नहीं तो फिर आप चलते हैं आउटपुट प्लॉट करेंगे और उसके बाद ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो बताओ।
ओके देखो तीनों केसेस में हमें इनपुट पता है, हमने केस बना लिए थे। पहला केस हमारा था, है ना, जहाँ पे इनपुट हमने लिया था 0 से लेके 30 वोल्ट, है ना, जो हमारा पॉजिटिव ऑफ साइकिल है, वहाँ पे इनपुट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 30 वोल्ट ही जा रहा है। तो हमने पहला केस लिया। पहले केस में क्या हुआ, देखो पहले केस में मैंने सारे इनपुट लिए पॉजिटिव, तो 0 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट तक लिया। तो आप कुछ भी वैल्यू डाल दो आप, है ना, आप 0 से बढ़ा दो कुछ भी वैल्यू, है ना, आप कुछ भी 0 1 2 3 4, है ना, कुछ भी बढ़ाओ, तो ये हमेशा ही पी साइड में आपको पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलती रहेगी। मतलब आपका डायोड रहेगा फॉरवर्ड बायस। तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस रहा, तो आपने उस डायोड को रिप्लेस कर दिया, एक वायर से शॉर्ट कर दिया, जो भी आप समझो वैसे ही लिख लो। आप इसको शॉर्ट कर देंगे, जैसे शॉर्ट करेंगे हमारा सर्किट यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देख लो थोड़ा ध्यान से, इस सर्किट को जैसे बनाया, फिर हमने लगाया इसमें केवीएल। केवीएल जब लगाया तो लिखा -VI -10 प्लस V0 इक्वल टू 0। तो V आउटपुट हमारा आ गया V इनपुट प्लस 10। ये केवीएल लिखने का तरीका है, ठीक है। और उसके बाद हमारा केस टू बोला था ना, निगेटिव में दो पार्ट में हमारा ग्राफ डिवाइड हो रहा है ना, बोला था मैंने। -10 की लाइन नीचे ड्रॉ करी थी। तो पहला हमारा जो केस 2 बना, वो बना था -10 से लेके 0 वोल्ट तक का जो था, वो था केस 2। तो चलो वहां देखते हैं। तो -10 से लेके 0 तक डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में अगेन रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो आप यहाँ पे आपने एक ऐसी बैटरी लगा रखी है, या आपने एक ऐसी बाइसिंग कर रखी है जो 10 वोल्ट, मतलब वो अगर आप कुछ माइनस में कोई भी वैल्यू लेंगे 10 तक, है ना, तो वो इसे कंपनसेट करता रहेगा, है ना। -2 कोई भी ले लो, -2 अगर यहाँ पे लगाओगे तो 10 वोल्ट कंपनसेट करके 8 वोल्ट रह जाएगा, है ना। मतलब वो -10 तक आपका कंपनसेट करता रहेगा। तो यहीं पे मैंने इनपुट क्या दिया है, 0 से लेके -10 तक। तो इसका मतलब वो अभी भी कंपनसेट कर रहा है, डायोड को फॉरवर्ड बायस कर रहा है। ये जो बायस्ड आपकी बैटरी आपकी जो लगी है, तो इसकी वजह से डायोड फिर से आपका ऑन होगा और आपका आउटपुट आएगा अगेन V आउटपुट इक्वल्स टू V इनपुट प्लस 10। अब चलते हैं केस 3 में, जहाँ पे हमारा इनपुट वोल्टेज अब है -30 से -10 के बीच में, है ना, -30 से -10। तो जब -30 से -10, तो मान लो यहाँ पे -11 ही आप इनपुट ले लो। तो जब -11 जब आप इसको दोगे तो बैटरी इसको, तो 10 वोल्ट तो मैनेज कर रही थी, बट अब 10 कैंसिल, बट अभी भी उसके पास एक एक्स्ट्रा आपने माइनस दिया है। तो मतलब यहाँ पे आप पी साइड में आपके पास अभी भी माइनस कुछ इनपुट गया है ना। यहाँ पे आपने -11 दिया, तो -11 और ये आपका +10, आपका क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो -1 अब आपका हो गया पी साइड में। एन साइड में अभी भी वो ग्राउंडेड ही है। तो आप देख लो, पी साइड में वोल्टेज कम, एन साइड में वोल्टेज ज़्यादा, है ना। तो ये रिवर्स बायस में होता ना, होना क्या चाहिए, होना आपका चाहिए Vp शुड बी ग्रेटर देन Vn होना चाहिए ना। P टर्मिनल पे वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए N टर्मिनल से, तभी आपका डायोड होता है फॉरवर्ड बायस में। ओके, ये कंडीशन हमारी होती है। तो उसी कंडीशन की वजह से हमारा डायोड अब हो जाएगा ऑफ, ठीक है। डायोड जब हमारा ऑफ हो जाएगा, तो डायोड से आप क्या करोगे, डायोड को हटा दोगे। डायोड ऑफ मतलब डायोड हटा दो। डायोड हटा दोगे तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, करंट कोई फ्लो ही नहीं होगी। डायोड हटाने पर सर्किट इनकम्प्लीट, हटा दो उसको, और करंट फ्लो नहीं होगी। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो इस आउटपुट के अक्रॉस कोई ड्रॉप भी नहीं होगा। ड्रॉप नहीं होने का मतलब ड्रॉप आपका 0 होगा। तो वही आपका आउटपुट मैंने लिखा है 0 वोल्ट। अब आपके पास तीनों ही केसेस में आउटपुट आ गए हैं। ओके, तो अब हम लोग ड्रॉ करेंगे आउटपुट। ओके, अब आउटपुट ड्रॉ करते हैं। तो मैं आउटपुट इधर लिख देता हूँ। केस 1 में हमारा आउटपुट था V आउटपुट इक्वल्स टू V इनपुट प्लस 10। केस 2 में हमारा आउटपुट था V आउटपुट इक्वल्स टू V इनपुट प्लस 10। केस 3 में आपका आउटपुट था V आउटपुट इक्वल्स टू V इनपुट V आउटपुट इक्वल्स टू 0। ये आपका केस 3 में था 0। ये आपके आ गए, और इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जो आउटपुट ड्रॉ करूंगा जस्ट इसके नीचे ड्रॉ करूंगा, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। मैं इसके जस्ट नीचे ही ड्रॉ करूंगा।
वी आउटपुट वर्सेस टाइम, ठीक है। अब मैं इसके जस्ट नीचे ड्रॉ करूंगा, तो सबसे पहले आपको डॉटेड लाइन बनानी होगी। मैं सारे सेक्शंस के लिए लाइन बना रहा हूं। आपको सारे सेक्शंस के आउटपुट दिखने चाहिए, इसलिए मैं अलग से डॉटेड लाइन थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूं। ओके तो देखो हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या था, वी आउटपुट इक्वल्स टू वी इनपुट। देखो ध्यान से देखो, ये हमारा सेक्शन है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ किसी और पेन से। देखो मैं इस वाले सेक्शन को देखो ध्यान से, यहां तक देखो, ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा था वी आउटपुट इक्वल्स टू वी इनपुट प्लस 10। मतलब पहले तो क्या था, पहले हमारा जो पीक था वो 30 वोल्ट पे जा रही थी, है ना। तो अब हमें चेक करना है कि हमारी पीक अब कहाँ जाएगी। तो मान लो मैं इस आउटपुट में, मैं इस अगर मैं इनपुट में 30 वोल्ट डाल दूं, 30 वोल्ट वी इनपुट की जगह पर मैं 30 इनपुट करूं, तो आपको पता चलेगा जो आपका आउटपुट आया है वो आया है 40 वोल्ट इस बार। मतलब जो पहले पीक हमारी 30 वोल्ट पे आ रही थी, वो अब पीक जो है थोड़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, वो अब आएगी 40 वोल्ट। ओके, तो मैं क्या करूंगा, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं अगेन 40 वोल्ट की, कुछ इस तरीके से। तो अब ये जो लाइन है वो 40 वोल्ट की लाइन है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लाइन जो है वो आपकी 40 वोल्ट की लाइन है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका जो आउटपुट आया वो आया 40 वोल्ट पीक पे। तो ठीक है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको कुछ इस तरीके से। आया क्यों वो इसलिए आया क्योंकि इस बार जो आउटपुट है उसमें 10 ऐड हो गया है। हर बार जो भी आपका इनपुट होगा उसमें 10 वोल्ट ऐड ही हो जाएगा, है ना। तो 0 पे कुछ आया और जहां पे वो पीक 30 पे थी, तो इस बार वो 40 पे पीक जा रही है हमारी। अब चलते हैं निगेटिव हाफ साइकिल में। निगेटिव हाफ साइकिल में आपके दो हिस्से हुए हैं, देखो यहाँ पे दो पार्ट हुए, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो देखो इसको मैं हाईलाइट करता हूं। सबसे पहले अपन हाईलाइट करते हैं केस 2 को, अपन हाईलाइट करते हैं, ठीक है। तो अपना केस 2 कहां से कहां है, 0 से लेके -10 तक। देखो मैं इसका व्हाइट कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। ये देखो, ये वाला जो केस है हमारा, देखो ये जो इसको मैंने हाईलाइट किया है, ये जो आपका आउटपुट क्या है, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये क्या है, यही आपका है केस 2। ओके, यही आपका है केस 2। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे ये जो लाइन है, मैं इसको सही से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे जो आपकी लाइन है वो आएगी, अगर मैं 0 देता हूँ तो 0 पे भी 10 आ रहा है ना, तो ये लाइन आपकी यहाँ पे 10 होगी। बट मैं 10 तो यहाँ पे एक्सेस ड्रॉ कर नहीं सकता, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ इसको, एक लाइन 10 की ड्रॉ करता हूँ ऊपर। थोड़ा टाइम दो, है ना। यहाँ पे जब इनपुट आपका 0 होगा तो 10 पे होगा ना, तो मैंने इसको 10 की लाइन समझ के इसको ड्रॉ कर दिया था, बट 10 नहीं। अब 10 थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ये लाइन पहले ही ड्रॉ कर चुका हूँ मैं। तो एक काम करता हूँ, मैं ये पहले मिटा देता हूँ हल्का सा, यहाँ पे ये थोड़ा मिटा देता हूँ। अब 10 की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये लो ऊपर ड्रॉ कर दी मैंने इसके हल्की सी। तो ये अब हो गया 10 वोल्ट की लाइन, ठीक है, ये हो गया 10 वोल्ट। तो 0, जब हम इनपुट 0 देते हैं, देखो फर्स्ट केस में देखो, जब हम इनपुट 0 देते हैं तो जब 0 पुट करोगे तो 10 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको 10 वोल्ट कर दे रहा हूँ अगेन, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। ओके, ये 10 वोल्ट आपका आ गया, ठीक है। तो जब निगेटिव हाफ साइकिल में हम लोग चले
तो हमारा ये वो सेक्शन है जहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो एग्जैक्टली जीरो पे चेक करो क्या है। जब जीरो पे चेक करोगे केस 2 में अगेन यहाँ पे जब जीरो पुट करोगे तो वो 10 ही दे रहा है। मतलब हमारा जो स्टार्ट होगा ग्राफ, जो मैं व्हाइट से बनाने वाला था, जो हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा वो अगेन यहाँ से स्टार्ट होगा। हम जा रहे हैं -10 तक। तो -10 जब आप इसमें पुट करोगे -10, तो आपका आउटपुट आएगा 0। मतलब जब आप -10 दोगे तो वो आपका आउटपुट आएगा 0। कुछ इस तरीके से देखो जरा, जब भी आप -10 दोगे वो आपका आएगा 0। कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे आएगा। देखो जब यहाँ पे -10 है तो आपका 0, और जब आपका 0 है तो आपका आया 10। देखो जरा इस ध्यान से यहाँ पे भी। अब चलते हैं केस 3 से। केस 3 में आपका आउटपुट क्या था? 0। देखो केस 3 में आपका आउटपुट 0 है, तो मैं 0 ड्रॉ कर देता हूँ। इस बार किसी और कलर से ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पे आपका ये हो गया 0। इस थर्ड केस में आपका पास 0, और यहाँ पे अगेन देखो सारे लोग ध्यान से देखो। अब मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? मैंने कलर वाइज यहाँ पे ड्रॉ किया है, आप लोग ध्यान से देखो। इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, मैं एक्सप्लेन करूंगा दोबारा से। केस 1 में आपका आउटपुट था V इनपुट प्लस 10, है ना। हमने 0 से शुरू किया और ले गए उसको 30 वोल्ट तक। तो जब 0 था हमारा इनपुट, हमने 0 से स्टार्ट किया ना, तो हमारा जब इनपुट 0 था तो मैंने 0 पुट किया, तो 0 प्लस 10 आपका आउटपुट आया 10, है ना। तो हमने जब 0 यहाँ पे, जब हम लोग 0 पे थे तो यहाँ पे आपका आउटपुट आया 10। तो देखो मैंने यहाँ पे 10 से स्टार्ट किया इसको, देखो 10 से, है ना। तो जब हम पहुंचे पीक पे कितना था? 30 वोल्ट। तो मैंने यहाँ पे इनपुट में पुट किया 30 वोल्ट, तो 30 प्लस 10 ये 40 हो गया। तो मतलब इस बार जो पीक जा रही है वो 40 वोल्ट पे जा रही है। तो देखो मैंने 40 वोल्ट पे एक पीक ड्रॉ करी इसकी, ठीक है। ये 40 वोल्ट पे पीक है इसकी। अब मैं, तो ये हमारा हो गया पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल, ओके। तो अब हम चलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में, केस 2। अब यहाँ पे मैं इनपुट में जो भी दे रहा हूँ वो 0 से लेके -10 के बीच में है। तो हम लोग 0 और -10 पे वैल्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जब 0 पुट करोगे यहाँ पे, वो अगेन 10 आ रहा है, तो इसका मतलब जब यहाँ पे 0 है तो वो 10 आना चाहिए। देखो 10 मैंने बना दिया व्हाइट से, है ना, वो 10 वोल्ट पे ही है। फिर जब मैं आया -10 पे, तो जब इसमें -10 पुट करोगे तो वो वैल्यू आ रही है आउटपुट 0, है ना। तो देखो जब आप पहुंचे यहाँ पे -10 पे, तो देखो ये 0 आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं ये थर्ड सेक्शन हमारा, थर्ड केस में हमारा आउटपुट 0 है। तो मतलब ये जो थर्ड केस जहां भी होगा, है ना, ये जो वैल्यू है यहाँ पे देखो मैंने इसको 0 ड्रॉ किया है, देखो जरा, है ना। राहुल और दिव्य ज्योति, बताओ कोई दिक्कत है इसमें? अब हम ड्रॉ करेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे हम लोग।
अरे राहुल तुम तो नाराज हो गए ऐसा लग रहा है। देखो ये आपका होता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब आपको प्लॉट करना होता है आउटपुट वर्सेस इनपुट, है ना। आपका आउटपुट इनपुट के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है ये आपको प्लॉट करना होता है। तो यही आपका होता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके पास है ना, देखो सबसे पहले मैं वो पॉइंट ड्रॉ करूंगा जहाँ पे आपका ट्रांजिएंट वोल्टेज है। कितना था वो? -10 था ना। तो मैं एक -10 मतलब वो नेगेटिव साइड में होगा, है ना, ये ओरिजिन है अपनी। तो यहाँ पे कहीं -10 होगा, इसको लिख दो -10 वोल्ट। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका था V आउटपुट इक्वल्स टू V इनपुट प्लस 10, है ना, ऐसा कुछ था ना यहाँ पे। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका था V आउटपुट इक्वल्स टू V इनपुट प्लस 10, और नेगेटिव हाफ साइकिल में -10 से -30 तक आपका आएगा। देखो इसको ड्रॉ करते हैं, ये आपका था 0, है ना, -30 से -10 आपका था 0। तो देखो मैंने एक 0 की लाइन ड्रॉ कर दी। ये आपकी 0 की लाइन ड्रॉ हो गई। अब -10 से आपके पास देखो, अब ये जो केस आया केस 2, ये था आपका केस 3। केस 2 में और केस 1 में 1 एंड केस 2, यहाँ पे जो आपका आउटपुट था V इनपुट प्लस 10, ये था ना आपका V आउटपुट इक्वल्स टू V इनपुट प्लस 10। तो आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे? दिमाग लगाओ, फिर मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे आपको V आउटपुट इक्वल्स टू V इनपुट प्लस 10 ड्रॉ करना है, यहाँ पे 0 से लेके -10 के बीच में, और यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में ड्रॉ करो, फिर मैं ड्रॉ करता हूँ। दिमाग लगाओ आप लोग अपना, पहले ही मैंने काफी ड्रॉ कराया है, ट्राई करो। एक मिनट देता हूँ, बस 1 मिनट, ड्रॉ करो। चलो आगे बनाते हैं। ये आपका केस 2 के लिए मैंने ड्रॉ करा है, और केस 3 के लिए आप ड्रॉ कर सकते हो, इसी को एक्सटेंड कर दो आप। ये आपका केस 3 का हो गया। सॉरी, केस 2 और ये केस 1, 3 नहीं 1। ये वो लाइन है, ध्यान से देखो, और कोई डाउट है तो मुझे बताओ।
इस तरीके से आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आपका ड्रॉ होगा, चेक करो। अगर कोई डाउट है, कुछ और पूछना है आपको, है ना, तो आप कमेंट में लिख दिया करो। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती या आपको लगता है मैं काफ़ी स्लो पढ़ाता हूँ या मैं फास्ट हूँ, है ना, या क्या जो भी है, इजी क्वेश्चन कराता हूँ, तो आप बता दो, उस हिसाब से मैं अपना लेवल एडजस्ट करूँगा। इस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में कोई डाउट है? हाँ ठीक है, क्लियर है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे जेनर डायोड, है ना, क्लैंपर वगैरह, ये सब पढ़ते रहेंगे। अगली क्लास क्लैंपर की होगी, क्लैंपर करेंगे। और इसमें एक क्वेश्चन रह गया है ना, पैरेलल डायोड में मैंने अभी एक दो डायोड के क्वेश्चन नहीं कराया है, तो मैं कल सबसे पहले वही कराऊंगा, पैरेलल डायोड, दो डायोड के साथ, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।